बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। प्रोटीज की बात करते हैं तो प्रोटीज फंगस और बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। प्रोटीज का उपयोग ब्रेड बनाने में, दाग हटाने में, मांस को नरम करने में, घाव साफ करने में, वस्त्रों की डीसाइजिंग में और ड्राई क्लीनिंग, मांस चिकित्सा, इन सब में प्रोटीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीज का उपयोग किया जाता है इन सारी चीजों में। इन्वर्टेज की बात करते हैं तो इन्वर्टेज यीस्ट द्वारा बनाया जाता है। इन्वर्टेज यीस्ट द्वारा, इन्वर्टेज का उपयोग सॉफ्ट सेंटर कैंडी बनाने में भी करते हैं, यानी कैंडी इंडस्ट्री में भी इन्वर्टेज का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज देख सकते हो, ग्लूकोज ऑक्सीडेज फंगस द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये फंगस द्वारा उत्पादित होता है। इसका उपयोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन हटाने में होता है या डायबिटीज जांच की टेस्ट स्ट्रिप में उपयोग करी जाती है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज औषधि और सॉफ्ट ड्रिंक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज आइसोमेरेज की बात करते हैं तो ग्लूकोज आइसोमेरेज बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं या ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाने में भी उपयोग होते हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप फूड इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। पैक्टिनेज की बात करते हैं तो पैक्टिनेज फंगस द्वारा बनाया जाता है या फलों के रस को साफ और स्पष्ट करने में उपयोग किया जाता है। वाइन एवं फलों के रस बनाने में करते हैं। रेनिन फंगस द्वारा उत्पादित होता है या दूध को जमाने में उपयोग किया जाता है। चीज बनाने में भी रेनिन का उपयोग किया जाता है। सेलुलोज बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर फैब्रिक सॉफ्टनिंग एंड डिटर्जेंट एक्शन। डेयरी एंड लॉन्ड्री में उपयोग किया जाता है। सेलुलेज है, लेज, सेलुलोज नहीं है, सेलुलेज। लाइपेज, ये सब एंजाइम्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे हम लोग एंजाइम्स पढ़ रहे हैं। एज जिसमें आता है वो एंजाइम होता है। लाइपेज फंजाई द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। डेयरी और हेल्थ फूड में भी लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। लैक्टेज फंगस द्वारा बनाया जाता है। इट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज क्या करता है? यह ग्लूकोज को गैलेक्टोज या लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। डेयरी और स्वास्थ्य खाद्य यानी हेल्थ फूड में लैक्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। इट इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। यह डीएनए की प्रतिकृति में उपयोग होता है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति में उपयोग होता है। इट इज यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। या पीसीआर तकनीकी में उपयोग किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका उपयोग हम लोग बायोलॉजिकल रिसर्च एंड फॉरेंसिक्स में करते हैं, यानी कि फॉरेंसिक विज्ञान में और जैविक अनुसंधान में इसका उपयोग करते हैं। अब देखो विटामिन B2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कह देते हैं, यह जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? विटामिन B2 बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, ये सभी विटामिन B2 को बना रहे होते हैं। औद्योगिक उत्पादन में क्या? एशबिया गॉसिपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विटामिन B2 के औद्योगिक उत्पादन में एशबिया गॉसिपी का उपयोग किया जाता है। राइबोफ्लेविन एफएमएन और एफएडी का मुख्य घटक होता है जो कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में भाग ले रहे होते हैं। स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड ये सूक्ष्मजीवी जैव परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेरॉइड में कार्बन रिंग की मूल संरचना होती है, कार्बन रिंग संरचना होती है। स्टेरॉइड परिवर्तन में राइजोपस स्टोलोनिफर का उपयोग किया जाता है। स्टेरॉइड जैव परिवर्तन में हाइड्रोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन इनका उपयोग किया जाता है। स्टेरॉइड जैव परिवर्तन में हाइड्रोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन औद्योगिक रूप से बनाए जा रहे होते हैं। इनमें राइजोपस, क्यूनिक हेलमेला और तुम्हारा कोरिनी बैक्टीरियम, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इनके क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। सीवेज उपचार में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, यानी नगर पालिका के अपशिष्ट को भी को सीवेज कहा जाता है, जानते हो। उसको खत्म करने के लिए भी हम लोग कार्बनिक पदार्थ या रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। सीवेज में ये चीजें होती हैं। बाकी सीवेज को छोड़ने से पहले उपचारित करना आवश्यक होता है। उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। 2 चरणों में पूर्ण होता है।
प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राथमिक उपचार में कणों को भौतिक रूप से हटाया जाता है, फिल्टरेशन और अवसादन किया जाता है, जमे ठोस पदार्थ प्राथमिक कीचड़ बनाते हैं, तरल भाग को एफ्लुएंट कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं, एफ्लुएंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में भेजा जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है तो हवा दी जाती है। मतलब मेनली क्या होता है कि कचरे वगैरह को भी हम लोग बैक्टीरिया से साफ करते हैं। देखो अभी तक की हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें मेनली है क्या कि भाई बैक्टीरिया का क्या रोल है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो एंजाइम हो, हर एक चीज में जितनी भी चीजें बन रही हैं वो सब बैक्टीरिया फंगस इन्हीं का ही उपयोग करके बन रही है। ठीक है, बैक्टीरिया फंगस इनका उपयोग करके बन रही है।